कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। जहां भी सुनिए, जहां भी देखिए, सिर्फ उपद्रव की घटना नजर आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर तो मानो हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहली खबर और तमाम खबरें कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। तो बात करेंगे अग्निवीर योजना को लेकर, जहां पिछले 2 दिनों से चल रहे उपद्रव को देखते हुए आज कई पार्टियों के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को लेकर जिला प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है। कल बिहिया और कुल्हड़िया में हुए उपद्रव और आगजनी की घटना को लेकर जिला प्रशासन ने आरा के कई इलाकों में CRPF की तैनाती कर दी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। जबकि बिहार बंद को लेकर भाकपा माले ने अग्निवीर योजना के विरोध में आज आरा में प्रदर्शन किया है। माले नेताओं ने सरकार को आगाह किया कि अगर अग्निवीर योजना को तत्काल प्रभाव से रोका नहीं गया तो यह आंदोलन और जोर पकड़ेगा। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती दिखी। आर्मी में जो बहाली की तैयारी करने वाले लोग थे, उनका आप मेडिकल करा लिया, फिजिकल करा लिया, लेकिन अभी तक उसकी एग्जाम नहीं हो रही। वो लड़के भी मायूस हैं। आप मेडिकल आप करा लिए, फिजिकल करा लिए, आप एग्जाम लीजिए ना, उनकी बहाली करिए, तो इनका भी भविष्य अधर में है, उनकी भविष्य भी खराब हो गई। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिन बच्चों का मेडिकल और फिजिकल हुआ है, सरकार उसका एग्जाम ले और उनकी तुरंत बहाली ले। भर्ती योजना केंद्र सरकार वापस ले। ये सेना को तहस नहस करने वाली योजना है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और भर्ती होने की उम्र में नौजवान रिटायर्ड कर जाएंगे। आज ऐसा आरवाइए सेना भर्ती जवान मोर्चा के बैनर से पूरे बिहार बंद का कॉल है और बिहार सरकार नीतीश जी मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए, नेट बंद कर दिए, नौजवानों को लॉज से भगाया जा रहा है। कॉलेज कैंपस से मिलिट्री की जो तैयारी कर रहे थे, जैन कॉलेज में बच्चा, उसको भोजपुर प्रशासन ने भगा दिया कि बंद में शामिल नहीं होंगे। लेकिन यह आंदोलन दबने वाला नहीं है। अग्निपथ भर्ती योजना सरकार को वापस लेना पड़ेगा और पुरानी प्रक्रिया जैसे सेना की बहाली होती थी वैसे बहाली लेना पड़ेगा। नालंदा प्रशासन भी उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए लगातार तत्पर दिख रही है। खुद DM और SP मौके पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खुद अपने हाथों में मोर्चा संभाल लिया है। दोनों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस पूरे मसले पर शांति बनाए रखने की भी अपील की है। की भी एक कंपनी हमारे साथ आई हुई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग पीसफुली मेंटेन रखें। सभी आपके माध्यम से सभी लोगों से यह आग्रह है, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि यदि आपको प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट करें। किसी भी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएं। कृपया, आपकी संपत्ति है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। आप लोगों से आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें। और हमारा मजिस्ट्रेट और फोर्स सभी जगह डिप्यूट किए गए हैं, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं। सही, हम लोग मुस्तैद थे और सुबह 4 बजे से हमारे बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं ताकि कोई भी घटना शुरू होने से पहले ही हम लोग उस पर काबू पा सकें। और जैसा कि देख रहे हैं आप कि शांति का माहौल है। तो हमारे फोर्सेस हर चारों ओर है, स्टेशन की चारों तरफ से हमारे फोर्स घेरे हुए हैं। अंदर भी आप देख रहे हैं कि CRPF है हमारे पास। तो ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगा और अगर घटेगा तो तुरंत काबू पाया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, अरेस्टिंग की जाएगी। और बाकी सब तो हम लोग मोबाइल टीम्स भी हमारे पास, जो कि हम लोग घूम रहे हैं हर जगह। कुछ अतिरिक्त सर जांच पड़ताल भी हो रहा है क्या सर? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खंगाला भी जा रहा है क्या सर? क्योंकि इंटरनेट की सुविधा बंद हो चुका है। हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि ये सब जो मैसेजेस जाते हैं वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से ही वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करते हैं। हमारी टीम है जो कि सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है। जो भी ऐसा मैसेज आ रहा है उसको चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को हम लोग डिटेंशन में भी लेंगे, पूछेंगे क्या बात है और फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210
482712। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार बंद को लेकर गोपालगंज में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने कुल 18 लोगों को अभी तक इस मसले में गिरफ्तार भी किया है। जिला प्रशासन ने धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। सुरक्षा को लेकर शहर के सभी चौक चौराहों पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। गोपालगंज रेलवे स्टेशन, हथुआ रेलवे स्टेशन और थावे रेलवे स्टेशन पर ड्रोन से उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एसडीओ और एसडीपीओ को अपने अपने इलाके में भ्रमण कर विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने और संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार ने कहा है कि अभी तक 18 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिले में 72 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ने 18 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। रात तक ही कल 18 थे, अभी तो संख्या बढ़ ही रही है लोगों को। और रात से ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम लोग टच में हैं। स्टूडेंट जहाँ जहाँ कोचिंग संस्थान हैं वहाँ उनके शिक्षकों से टच में हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। और 72 से अधिक स्थानों पे हम लोगों ने स्टैटिक फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया है। और कई स्थानों पर मोबाइल जो दंडाधिकारी और फोर्स हैं, मैं एसपी साहब, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सभी लोग भ्रमणशील हैं। और हम लोग आज सूचना का संकलन भी कर रहे हैं। जितने हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी हम लोग टच में हैं। और मुझे भरोसा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक संस्थान को हम लोगों ने अपने कंट्रोल में रखा है। वहाँ पुलिस बल और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं और आज सूचना का संकलन कर रहे हैं हम लोग और अच्छे तरीके से इसको रेलवे। अभी तक 72 स्थानों पे बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सबको ब्रीफ किया गया है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव करता है तो उससे सख्त कार्रवाई करें, उनकी गिरफ्तारी भी करें। और इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं सभी जगह बलों की तैनाती है। साथ ही साथ हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं थाने और ब्लॉक स्तर के, सब डिवीज़न स्तर पे हम और डीएम साहब साथ में लगातार घूम रहे हैं। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य गति से चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, कोई इशू। और इधर धनबाद शहर में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के कर्मचारियों ने 13 महीनों का बकाया मानदेय को लेकर सभी प्रखंडों में हड़ताल घोषित कर दिया गया है। एक तरह से समझा जाए तो यह अघोषित हड़ताल है जिसकी घोषणा भी नहीं की गई है। आपको बता दें कि सभी प्रखंडों में वैक्सीनेशन का कार्य बंद कर दिया गया। धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय का मेन गेट भी बंद है। वैक्सीनेशन के कर्मचारी पीयूष सहाय ने कहा कि जब तक बकाया नहीं दिया जाएगा तब तक वे लोग हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग का विगत 5 महीनों से और पेंशन का 13 महीनों से भुगतान बकाया है, जिससे वे सभी लोग आर्थिक और मानसिक रूप से ग्रसित हो गए हैं। अपना जो भुगतान बकाया है 13 माह से बकाया भुगतान का राशि के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं और हड़ताल भी किए हुए हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों को 13 माह का बकाया भुगतान वो कर दिया जाए। अगर नहीं तो तब तक हम लोग वैक्सीन का कार्य को ठप करके रखेंगे, तब तक कार्य नहीं होगा। क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों का 13 माह का बकाया भुगतान जो है वो हो जाए। इसके बाद हम लोग जैसा सुचारू काम चल रहा था वैसा चलते रहे। कहाँ आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं? धनबाद के जितने भी प्रखंड है, 7 प्रखंड में हम लोगों के लोग वैक्सीन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। उन लोगों का काम, जितने भी लोग वैक्सीन के लोग आ रहे थे, जितने लोग वैक्सीन लेने आते हैं उनका ऑनलाइन एंट्री करना उनका काम होता। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में आए दिन कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं न कहीं रेल रोको आंदोलन और पुतला दहन की बात तो अब मानो आम ही हो गई है। इसी को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भारत जनवादी नौजवान सभा धनबाद जिला कमेटी ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना जो भारतीय सेना में संविदा के आधार पर नए सैनिकों को बहाल करने की योजना है, वहां सैनिकों को अग्निवीर के नाम से संबोधित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का भारत जनवादी नौजवान सभा कमेटी पुरजोर विरोध करती है। अग्निपथ योजना हम लोग उसका पूर्ण विरोध करते हैं। हम लोगों का जो मांग है, एक तो ऐसे ही बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो छात्र पढ़ रहे हैं
पहले जो बेरोजगार है उनका तो कोई जॉब का मतलब ऑप्शन नहीं है, और छात्र भी पढ़ रहे हैं उसका तो और भी मतलब बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, और जो थोड़ी बहुत नौकरी थी भी उसे भी एकदम एक रेल बेच दिया। रेल में भी हमारे गरीब के जो युवा हैं वो नहीं जा सकते हैं। जो सेना था हम लोगों का, जिसमें गरीब किसान मजदूर वर्ग के ही बच्चे जाते थे, कोई IAS या IPS से बच्चा नहीं पढ़ता जाता था, चाहे वो कोई लड़ाई नहीं लड़ता था। मतलब हमारा कहना है कि जो मातृभूमि से प्यार करने का तरीका है हम लोगों का, जो गरीब घर के बच्चों का है, लगाव है मातृभूमि के प्रति, उसको भी सरकार अपनी ओर खींच रही है कि वो चाहती है कि हम जैसे बोलेंगे कि युवा मतलब अपने मातृभूमि से वैसे ही प्यार करें। ये कहाँ का इंसान। मगर आप अग्निपथ का आप लोग विरोध कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।